विचार चल रहा था, जो पशु धर्म है उसको हम स्थान प्रमाण के आधार पर करेंगे कि कैसे करेंगे। औपवसत्यन्य अग्निशोम्य पशु अनुष्ठीयते, औपवसत्यान्य में अग्निशोम्य पशु का अनुष्ठान हो रहा है। तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते, उसी दिन में उन धर्मों को भी पाठ किया गया। अतः तेषां कैमर्त्याकांक्षा अनुष्ठित उपस्थितम, इसलिए उनकी किमर्थ की आकांक्षा होने पर अनुष्ठित उपस्थित जो पश्वपूर्व में भाव्यत्व संबित है, जो पश्वपूर्व है उसको भावी रूपेण साध्य रूपेण सम्मिलित किया जाएगा, मूल में था। इस पर हमने आपको लिखाया था कौन सा दिन क्या होगा। पहला दिन दीक्षिणेष्टि, दूसरे दिन जो है प्राणीष्टि, आतिथ्यष्टि, उपसदष्टि, चौथा दिन जो उदयनीयष्टि, पांचवा दिन अवभृतेष्टि, नहीं चौथा दिन अवभृतेष्टि, पांचवा उदयनीयष्टि और छठा दिन जो है आपका हरिशयोपसदिष्टि। तीसरे दिन था रजस्योपसदिष्टि भी था, तीसरे दिन का ना मैंने बोला नहीं, वो तीसरा दिन रजस्योपसदिष्टि था, चौथे को अवभृतेष्टि, पांचवा दिन उदयनीयष्टि, छठा दिन जो है हरिशयोपसदिष्टि था। उसमें से पहला दिन का नाम दीक्षा दिन था, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से चौथे दिन का नाम रख देता औपवसति दिन, पांचवा सौथ्य दिन, छठा अवव्रत दिन था। यह बोल रहे हैं कि जो चौथा दिन है उस दिन पशुधर्म का पशुयाग का पाठ है। अब ये पशुधर्म क्या है इत्यादि के बारे में देखिए टीका में दूसरे पंक्ति, दूसरे दिन में, दूसरे दिन में 3 इष्टियां होगी, प्रायणीयष्टि, आतिथ्यष्टि, उपसदिष्टि, 3 इष्टि दूसरे दिन का है। तीसरा दिन एक ही होगा, रजस्योपसदिष्टि, चौथा अवव्रत, पांचवा उदयनीय, छठा हरिशयोपसदिष्टि। पशुधर्मा दूसरी पंक्ति है टीका में 106 पृष्ठ। पशुधर्मा ही उपाकरण पर्यग्नीकरणादय, उपाकरण, पर्यग्नीकरण और यूप नियोजन, ये 3 का नाम पशुधर्म होता है। उनमें स्वयं बता रहे हैं उपाकरण क्या है, सारी चीजें। प्रजापतिर्जायमानाः इदं पशुम इत्यादि भ्याम ऋग्भ्याम इत्याभ्याम ऋग्भ्याम पशुर उपस्पर्शन, इन 2 ऋचाओं को उच्चारण करता हुआ पशु को स्पर्श करने का नाम उपाकरण होता है। दर्भज्वालया 3 प्रदक्षिणीकरणम पर्यग्नीकरणम, दर्भज्वाला के द्वारा 3 बार प्रदक्षिणा कर देने का नाम क्या होता है, पर्यग्नीकरण होता है। और अंत में यूपे रज्वा बंधनम यूप नियोजनम, रस्सी से जो है उस यूप मान के लकड़ी एक है खूंटी, उस खूंटी में उसको बांध दिया जाता है, उसको यूप नियोजन कहते हैं। इत्यादि बोध्या, उसका तिलक लगाना, संचपनार्थ की तैयारी करनी है, वो सारी चीज अलग रहती है, इसलिए वो भी सब जोड़ करके बोलते हैं। आसंजपन पर्यंत सकल पशुधर्म लेना, संजपन मन गर्दन काट देना, वहां तक सारा अनेकों कर्म बीच में वो सबको पशुधर्म कहा जाता है। तेषाम अनुष्ठान समान देशत्वात्, उनका जो अनुष्ठान है जिस देश में उनको करने कहा गया, उपदेश है वेद में, जिन दिनों में करने के लिए कहा गया उसी दिन को करनी चाहिए। समान देशत्वात् आग्निशो में पशु शेषत्व एवं, आग्निशो में पशु का उसको शेष मानना चाहिए, न तो सवनीय देश शेषत्व, सवनीय देश के शेष को नहीं मानना चाहिए। सवनीय देश क्यों बोल रहे हैं, कारण यह है पहला दिन जो दूसरा दिन था, चौथा पांचवें को, चौथे को हम पहला बोलेंगे अभी, पांचवा और छठा दिन जो था कि पशु धर्म यहाँ है अग्निशोमीय पशु में, है ना, और सवनीय पशु, आनबंध्य पशु। पूर्व पक्षी यहाँ पर वो है विचार कर रहा है, यदि हम पशु धर्मों को यहाँ लेते हैं, कहा सवनीय पशु में, तो समान व्यवधान हो जाएगा, है ना। अब यदि पशु धर्म यहाँ लेंगे तो इधर से इधर आएगा, तो इधर से इधर भी जाएगा, दोनों जगह जाना पड़ेगा ना उसको। अब यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में कोई व्यवधान नहीं है। सवनीय पशु से हम यदि अग्निशोम में ले जाता हूं या सवनीय से अनुबंधी में लेता हूं तो कोई व्यवधान है क्या बीच में, कोई व्यवधान नहीं है।
इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है व्यवधानाभावात रूपी लाघव को देखते हुए भले पशुधर्म पठित है इस देश में, चतुर्थ दिन के कर्म कांड में पठित है पशुधर्म, लेकिन उसको वहां मत लो, उसको लेना सवनीय का अंग बना देना और यहां से अतिदेश अग्निशोमी में भी कर देना है और सवनीय से आनुबंधी में भी अतिदेश कर दो, तो अव्यवधान होने के नाते लाघव है। लेकिन सिद्धांत कहेंगे नहीं, ये व्यवधान अव्यवधान की प्राधान्यता में चिंतन करना नहीं है। विधिगत गौरव और लाघव अलग बात है। कहा मानना है विधिगत गौरव और लाघवों की चर्चा 6 प्रकार में ही सिद्धि किया है। 6 स्थल ऐसे विशेष हैं जहां पर हमें विधि को कृत लाघव के कारण से पाठ को बदल देना है। यह ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप यहां से यहां लाकर फिर यहां से यहां ले जाने के बाद जो कर रहा है ना पूर्व पक्षी और करेगा व्यवधान आएगा, तो करने क्या जरूरत है। सिद्धांत कहेगा अग्निशोमी से सवनीय में आ जाएगा अतिदेश से और सवनीय से अनुबंध में चला जाएगा, तब भी व्यवधान है या नहीं। यदि अग्निशोमी से सवनीय में लाऊं फिर अग्निशोमी से अनुबंध में ले जाऊंगा तब तो सवनीय का व्यवधान बीच में आ जाएगा। हम वैसे करेंगे ना, अग्निशोम से सवनीय पशु में लाइए सकल पशु धर्मों का अतिदेश वाक्य से और सवनीय पशु से अनुबंधी में ले जाइए, तो समान व्यवधान रहेगा। अतएव गौरव लाघव की चिंता नहीं है। यहां विशेष विचार क्या है, कहा उपदिष्ट है पशु धर्म। जब उपदिष्ट अग्निशोम पशु प्रदेश होता 4था दिन में है तो इसका अनुष्ठान वहीं होगा और वहीं से अतिदेश सब जगह करना है। इसलिए सकल पशु यागों के लिए अग्निशोम्य पशु को ही प्रकृति माना गया है। ज्योतिषोम अंतर्गत जो अग्निशोम्य पशु है, यह अग्निशोम्य पशु ही सकल पशु यागों के प्रति प्रकृति। देखिए कह रहा है यहां किंच, स्वयं समझा रहे क्या है मामला, विस्तार रूप में जाएंगे आपको पूरा पिक्चर मिलेगा, इससे चित्रकरण हो जाएगा। देखिए ज्योतिषोम प्रकरण त्रय पशव समामनाता, 3 पशुओं का पाठ है। कौन से अग्निशोम्य सवनीय अनुबंध्य इति तत्र आग्निशोम्य पशु सौत्य नामकाद अन्न प्राचीने, अगे ना सौत्य दिन की अपेक्षा से पूर्व दिन में औपवसत्य नाम की अन्य धिष्ण निर्माणाद ऊर्ध्वम, धिष्ण माने यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड के निर्माण के उत्तर काल में समष्टीयते, धिष्ण्य यज्ञ कुंड, उसके निर्माण के अनंतर सम्यक प्रकार से उसका अनुष्ठान किया जाता है। तत्र चैवाहन्नी ते धर्म समामनाता, और उसी दिन के अंगों कर्मकांड के अंगों के साथ साथ इन पशु धर्मों का भी पाठ हुआ है। ततश्च, इसलिए तेषाम शेषी आकांक्षायाम, इसे पशु धर्मों का शेषी की जब आकांक्षा होगी अनुष्ठीयत उपस्थितम अग्निशोम्य पशु अपूर्वमेव सन्निधितो भाव्यत्वेन संबद्धते, इसीलिए शेषी की आकांक्षा होने पर अनुष्ठीयत उपस्थित कौन सा पशु है उस दिन, अग्निशोम्य पशु है। इसे अग्निशोम्य पशु का पूर्व को ही सन्निधि प्रमाण के आधार पर क्या करेंगे, साध्यत्वेन अन्वय कर देंगे। न तो सवनियानुबंध्य अपूर्वम, सवनीय पशु या अनुबंध्य पशु के अपूर्वों को साध्यत्वेन अन्वय नहीं किया जाएगा। तत्सन्निधि विरहा, इसमें कारण क्या है, वहां सन्निधि नहीं है, विप्रकर्ष है। पाठकृत विप्रकर्ष दिख रहा है ना, कि जिस शेषी के पाठ में जिन धर्मों को पाठ किया गया है उन धर्मों को उसी शेषी का अंग मानना उचित होता है। फलवत सन्निधौ अफलम तदंग, इसी न्याय के आधार पर फलवान है अग्निशोम्य पशु, उसी के निकट पठित जो भी धर्म है पशु धर्म उसी का अंग हो जाएगा, और अन्यत्र वह केवल क्या होगा, अतिदेश से चला जाएगा। आगे लिख रहे देखिए, अथ कथम इति चेत, यह किस प्रकार से आप कह रहे हो, चेत न सवनीय पशु सौत्य नाम के निष्मामनानात्, कि सवनीय पशु जो है वह सौत्य नामक अन्नी में पाठ किया गया, मैंने 5वें दिन, सौत्य नामक अन्नी मैंने दिन। क्या है मंत्र, आशनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृतायुपम परिवीय आग्नेय पशुपा करोति। पहला 3 दिन तक के साम गान के लिए बड़ा विलक्षण चीज है, सवनीय पशु की अपनी एक विलक्षणता है। उस दिन जो साम गाए जाएंगे उसे बहुत ताकत की जरूरत है,
उसे 180 मात्रा से कम मात्रा का कोई सामगान ही नहीं है सवनीय पशु का। इसलिए कहा उस दिन जो है, उस दिन का सामगान करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सोम याग होगा उस दिन पशु के याग के साथ में। तो सोम रस के लिए आश्विन ग्रह से सोम रस को ले आओ, रख दो, पशु भी तैयार हो गया, सब रेडी है। लेकिन जब सामगान होगा तब यज्ञ होना है। उससे पूर्व इसलिए कहते क्या, यूप में परिवेष्टन कर दो, क्योंकि सपोर्ट जरूरी है, नहीं तो गड़ेगा पीठ, गाएगा ना जोर से, वो गाने के लिए पीठ लगाना पड़ेगा बांस में। वो बांस में कपड़ा बांध दो, कहता है आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय। 3 राउंड एक धोती को गोल करके उसको लपेट देना है, ताकि जो है पीठ में गड़े नहीं हो बांस, सपोर्ट लेके गाने के लिए। उसके बाद क्या करें? परिवीय। उसके पश्चात पशुमोपा करोति। देखो पशु लाके तैयार कर रखा था ना, उसके बाद पशु का उपाकरण होगा, परेग्नीकरण होगा, यूप नियोजन होगा, वो सब काम बाद में होते हैं। इत्ती ये जो पशु है इसका नाम क्या है? आनुबंध पशु। तो सौत्य नामक दिन में ये क्रम है, ऐसे ऐसे करो, क्रम बता रहे हैं, पहले ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, जो क्रम बता रहे हैं वहां उन्होंने क्या कर दिया? सवनीय पशु का कथन किया। अनुबंध से तो अवभृतांत श्रूयमाणत्वाच्च, और अनुबंध पशु जो है ना, जिस दिन अवभृत स्नान होगा उस दिन की बात करते हैं, अंतिम दिन। अंतिम दिन सकल कर्म कांड करने के बाद में पंडित लोग क्या, जितने कलश होते हैं वो सब कलशों को हिला देते हैं, देवताओं को विसर्जन करके हिलाकर सबका जल को एक बड़ा घड़ा में डाल देते हैं। उसे वो यजमान पत्नी पर छींट के मंत्र बोलता हुआ अभिषेचन करते हैं। उस अभिषेचन कर्म को अवभृत स्नान कहा जाता है श्रोत कर्मों में। उस अवभृत स्नान का दिन में आनुबंध पशु का पाठ हुआ अंतिम दिन। तस्मात् उपपद्यते ये तेषां धर्माणां सन्निधिना आग्निशोम्यार्थत्वं सवनी अनुबंधयोस्तु चोदकात् अतिदिश्यन्ते। आ गया ना? इसलिए उचित यही होता, उपपन्न होता, युक्त होता है कि इन सकल पशु धर्मों को आप कहाँ करेंगे? सन्निधि पाठ के बल पर सबसे पहले उसको जोड़ेंगे अग्निशोम्यार्थता, अग्निशोमी का अंग। और रही सावनी और आनुबंध में कैसे आएगा? कहते चोदकात् अतिदेश से, प्रकृतिवद विकृति करते से ते धर्माः अतिदिश्यन्ते, उन पशु धर्मों का अतिदेश कर लिया जाएगा। न च पाठ सादेशादेव तेषां तदर्थत्वं किन्न स्यात्। घटे पाठ की सादेशता पर कि आप सवनीय पशु में भी क्यों नहीं ले जाते उसको? क्योंकि इसकी विलक्षणता ये कर दिया उन्होंने, चौथे दिन कर्मकांड का पाठ समाप्त हुआ, 5वें दिन का शुरू करना है, इस बीच पशुधर्म पाठ कर दिया। और मध्यस्थ को क्या होता? दिल्ली दीपन्यासी, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकता है ना, कहीं भी ले जा सकते हैं आप। पूर्व पक्ष कहता है फिर ऐसे करो, बीच पटित है उसको 5वें दिन में ले जाओ। समान देशत्व, जिस समान देश वो आप सन्निधि बोल रहे हो वो कहते समान देश, ये अंतर कर रहा है जान करके। आप सामीप्यता लेते फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम न्याय पर आप जाना चाह रहे हैं, और वो कहता है समान देश अपठित है, इसलिए इसको उसके साथ भी अन्वय कर सकते हैं, सवनीय पशु के साथ। समान देश कैसे? वो मंत्र नहीं दिया, मैं बता रहा हूं। यो दीक्षित यद अग्निशोम्यम पशुम आलभते, इस तरह से अग्निशोम्य पशु का विधान होने के पश्चात इसका विधान हुआ। इसलिए शंका होता है कि इसको चौथे दिन वाला अग्निशोम्य पशु में जोड़ दी जाए या 5वें दिन वाले सवनीय पशु में। कि देहली दीपन्या का नियम लगता है ना, आप जो है देहली में दिल्ली नहीं लेना है वो जो दरवाजे का जो होता है ना निचला, जो वासल बोलते हैं, उसका देहली कहा जाता है। वो देहली पे आपने रख दिया दीपक, तो क्या होता है? उसका प्रकाश उधर भी है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, भीतर की तरफ, दोनों तरफ हो जाता है। इसी तरह से मध्य में पठित जो मंत्र होते हैं उनको आप मर्जी है चाहे इस पूर्वान्वय कर दीजिए या परान्वय कर लीजिए, पूर्व शैषिक अंग बनाइए चाहे परशैषिक अंग बना लीजिए। ये पूर्व पक्ष का अपना युक्ति दे रहा है। तब सिद्धांत कहते हैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अग्निशोम्य पशु सोमक्रय समीप पाठा तेन तत्व असंभवा। क्योंकि पूर्व पक्ष का जवाब में कार्य सिद्धांति अग्निशोम्य पशु को सोमक्रयण का सभी में पठित है, दीक्षा हुआ
दीक्षा के बाद सोमक्रेण, सोमक्रेण के बाद अग्निशु में पशु। ये क्रम है। यो दीक्षितो मंत्र बोलता है, यो दीक्षितो मैंने दीक्षा से पहले सोमक्रेण में ही हो सकता। पहले आप उस याग का ज्योतिष्ठोम याग का यजमान बने, दीक्षित हो जाए, और फिर एक रात की जो उसकी व्रत है वो व्रत करना पड़ेगा, पयोव्रत। वो पयोव्रत करने के पश्चात अगला दिन सवेरे सवेरे सोमक्रेण करेगा। सोमक्रेण करने के पश्चात पशु का क्रयण होगा, अग्निशु में पशु का क्रयण। ये क्रम है वहां पर, और उसी का सन्निधि में इसको लेना पड़ेगा। और सवनीय पशु में सोमक्रेण है ही नहीं। और दूसरी बात द्विदैवत्यता, वो भी आगे कार्य है। तो देखिए, तेन तत्व संभवात, और दूसरा न च क्रय सन्निधौ एव तस् अनुष्ठानोपि किन्न स्यात्। क्रय का सन्निधि में ही पशु धर्म का भी तुरंत अनुष्ठान कर डालो, ऐसे क्यों नहीं कर सकते हो? ये पूर्व पक्ष पूछता है। क्रयण के सन्निधि में ही इन पशु धर्मों का भी अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकते हैं आप? इति न च वाच्यम सएष द्विदैवत्य पशु औपवसत्ते अहनि आलब्धव्य वाक्यात्। कहते द्विदैवत्य पशु को आप किस दिन लेंगे? औपवसत्य अन्य में ही लेना पड़ेगा। और सवने पशु का देवता एक, आनबंदी पशु का देवता एक है। एकमात्र चतुर्थ दिन जो हो रहा है औपवसत्य दिन, उस दिन होने वाले पशु का देवता दो, अग्नि और सोम। द्विदैवत्य पशु अग्नि सोम ही है, सवनीय भी नहीं, आनबंदी भी नहीं। इसलिए कार्य देखिए, स एष द्विदैवत्य पशु औपवसत्ते अहनि आलब्धव्यति वाक्यात् तस्य तत्र अनुष्ठान अनुपपत्ते है। इसलिए इसको अगला दिन ले जाकर जब इसका अनुष्ठान करो, एक देवता पशु में अनुष्ठान करें, अंग रूपेण स्वीकार करें, ये नहीं हो सकता। न च स्थानात् प्रकरण से बोले, तब दूसरा ही तो पकड़ा पूर्व पक्षी। अरे स्थान प्रमाण की अपेक्षा से प्रकरण प्रमाण तो बलवान है ना, प्रकरण के आधार पर तो अन्वय कर दो। कहते ही भी नहीं होगा। यद्यपि बात सच है आपका, स्थान प्रमाण के साथ प्रकरण प्रमाण प्रबल है, लेकिन एक न्याय है, अनर्थक्य प्रतिहता नाम विपरीतम बलाबलम। जब बलाबल निर्णय लिया आपने, उत्तरोत्तर दुर्बल होता है, वो ठीक उल्टा हो जाएगा बलाबल। क्यों? हेतु क्या दिया? अनर्थक्यात् प्रतिहतम चेत। यदि मान लीजिए प्रकरण प्रमाण के आधार पर पशु धर्म को वहां ले जाकर अनुष्ठान करना चाहोगे पहला दिन में, तो वहां पहला दिन पशु है क्या? कहने से पहले भी सोचना चाहिए कि पशु धर्मों को दीक्षणीय अष्टी का दिन में ले जाने बोल रहे हो, तो उस दिन हम कर ही नहीं सकते हैं, वहां पशु है नहीं। उन पशु धर्मों को अंग रूप में जोड़ करके करूंगा क्या जब पशु ही नहीं है? व्यर्थ नहीं हुआ। प्रकरण प्रमाण के आधार पर हम आरंभिक दिन में ले जाता हूं, या द्वितीय दिन में ले जाता हूं, या तीसरे दिन में भी ले जाऊंगा, कहीं भी ले जाऊं ऊपर में, तो पशु का अभावात पशु धर्मा अनर्थका। अतः प्रकरण प्रमाण के आधार पर अन्यत्र नयन करके प्रबल प्रमाण होने मात्र से आप अन्य का अंग, इष्टियों का अंग इसको नहीं बना सकते। वही करे देखिए अभी, नचस्थान प्रकरण से बलियस्पात धर्माणाम ज्योतिषमार्थत्वम एवं किम न स्यात्। स्थान की अपेक्षा प्रकरण प्रमाण बलिय होने से तेन तद्धर्माणाम, इस स्थान प्रमाण के द्वारा पशु धर्मों को ज्योतिषमार्थ मान लो। आनुबंध पशुवर्त भी नहीं, इनमें पशुअंग मानो ही मत, उसको ज्योतिषम का अंग मान लो सीधे। और ज्योतिषम का अंग का मतलब क्या? पहले दिन से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो प्रधान याग जिस दिन होना है, हर एक इष्टि में, हर एक याग में उसका अन्वय होगा। जब हर एक में अन्वय होगा, दीक्षिष्टि में भी अन्वय करना पड़ेगा, आतिथ्यष्टि में भी अन्वय करना पड़ेगा, प्रायणिष्टि में भी अन्वय करना पड़ेगा। क्यों? वो ज्योतिषोम का अंग है। जो ज्योतिषोम के अंग होते हैं वो तो सदा, जब तक ज्योतिषोम याग होगा, जब जब जरूरत है, प्रत्येक इष्टि प्रत्येक याग के साथ वो धर्म जोड़ते जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हेतु भी दे रहे हैं। तस्य सोमयागत्वा, अरे बाबा वो तो सोमयाग है, वहां पशु है ही नहीं। तद धर्म ग्रहण होगा, इसमें पशु धर्म का ग्रहण हो ही नहीं सकता। वहां तो सोमलता खरीदनी है, उसको कूटना है, उसको रस को निकालना है, उस रस को जो है बकरी का दूध में मिलाना है, और गरम गरम घी में धड़ल्ले से डाल देना है।
और डालकर फटाक से उसको अग्नि में डालना पड़ता है। इतना भयंकर आग निकलता है, कभी देखा होगा तो पता चलता। सोमयाग में इसीलिए जो अग्निकुंड के ऊपर का छप्पर होता है ना, वो 108 फुट ऊंचा बनाई जाती है, 108 फीट हाइट। क्योंकि जब वो सोम रस बड़ा जो पात्र होता है उसका स्पेशल, वो देखने में जैसे कढ़ाई होती है ना, इतनी बड़ी कढ़ाई जैसे लगता है। छोटी कढ़ाई नहीं, वो 1-2 आदमी के भोजन वाली 25 आदमी की कढ़ाई जाती। उस कढ़ाई में सोमरस रहेगा, उसमें लाके दूध डालेगा, नहीं पहले घी रहेगा, उसमें घी है, वो घी को पका रहा है गरम उबलता हुआ घी में। वो दूसरे पात्र में जो बताया ना भी आसन ग्रह पात्र है, 16 ग्रह पात्र है, उनमें सोमरस होते हैं, उन्हें बकरी का दूध डाला हुआ होता है। उसको लाके वो गरम गरम घी में धड़क से डालते। और गरम घी में गीला चीज डालेंगे तो क्या होएगा, और उधर धड़क से पटक देते हैं आग में, और ऐसे आग का लपट निकलता है वो घी और दूध आदि के कारण से, बहुत जबरदस्त। वहाँ जोधपुर में जब सोमयाग हो रहा था तो पंडित जी बोलते हैं यहाँ तो 108 फुट भी कम पड़ेगा, क्यों गर्मी प्रदेश है, वैसे हाल गर्म रहेगा सारा का सारा। और हाल का ये भी गर्मी जाएगी कि आग लग जाए तो क्या होगा। वो डरे हुए थे पंडित। लेकिन मैंने कहा पंडित जी आप बार बार एक सूत भी इधर से उधर बांस नहीं जाना चाहिए। अब इधर 108 को हम कैसे 150 कर देंगे, विधि को उल्लंघन नहीं होएगा। कुछ लाता है सर को, बात तो सही है, बढ़ा भी नहीं सकते। मैंने कहा आग लगेगी तो कोई चिंता नहीं। यस्य क्षामवते आग्नेय मष्टा कपाल निरूपित कहा है ना, आग लगेगी तो फिर प्रायश्चित कर्म कर देंगे, अष्टा कपाल आग्नेय कर दिया जाएगा, लेकिन हम 108 ही बनवाएंगे। उसने कहा बाबा भी ठीक मिला फिर 108 में किया गया भगवान की कृपा से, लेकिन कुछ भी ऐसा कोई दुर्घटना नहीं घटी। इतनी भयंकर गर्मी, जून की महीना, बुरा हालत था। चारों तरफ पंडाल में इतना पंखा कूलर है चलाया गया, पसीना पसीना दुनिया परेशान। ओ पंडितों की तो हालत हो, कान पकड़े कभी गर्मी में नहीं आना चाहिए सब आंध्रा के थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे, अब बेचारे परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों को लू पता नहीं। गर्मी सहन करना अलग चीज है, लू सहन करना अलग चीज है। अब वहां तो जोधपुर में, बीकानेर, ऐसा रतनगढ़, चूरू जिलों में तो ऐसा गर्म हवा चलता है, लू चलता है। इसीलिए कहते कि देखो तो सोमयाग है, वहां प्रधान बताया ज्योतिष्टोम किया सोमयाग है, उसमें अंगभूत पशु याग है। यदि हम इसको ज्योतिष्टोम का अंग बना देते पशु धर्मों को, फिर सोमयाग में भी पशु धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और सोमयाग में सोम है, रस विशेष है, पशु तो है ही नहीं, तो पशु धर्म अनुष्ठान कैसे होगा। इसलिए कहते हैं सोमो ही अभिशवादीन धर्मानाकांक्षति न तो यूपनियोजन विशसनादीन अपि। सोम तो क्या अपेक्षा करेगा, अभिशवनम, पहले उसको कुट्टनम, कूटो, फिर निचोड़ो। अभिशवन एक्चुअली निचोड़ना, लवणम कुट्टनम अभिशवनम। लवणम ने टुकड़े में काटना, लता होती है बड़ी बड़ी, उसको टुकड़े टुकड़े काटना, फिर वो खल मसल में उसको कूटना, कुट्टनम, फिर उसको निचोड़नी, कपड़े में डाल के उसको निचोड़ना है रस को, अभिशवनम। ये सोम रस के, सोम लता के, सोम याग के धर्म होते हैं। वहां तो युप नियोजन कहां से आएगा, विशंसन गर्दन काटूंगा, कहां काटूंगा वहां, बकरा हो तो गर्दन काटा जाए कहते ये जो कैसे होगा, युपनियोजन विशसनाधीन, संजपन भी कहते हैं, विशसन भी कहते हैं गर्दन काटने को, संजपनम विशंसनम पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा बार बार आएंगे। तस्मात, इसलिए भले स्थान प्रमाण से प्रकरण प्रमाण बलवान था, लेकिन अब उल्टा न्याय लगाऊंगा मैं, क्या अनर्थक प्रतिहतानाम विपरीतम बलाबलमिति न्यायेन प्रकरणम प्रधानात् पच्छाव्य स्थानात् पशुयागार्थत्वम एव पशुधर्माणाम युक्तम भवदे। प्रकरण प्रमाण के आधार पर आप प्रधान याग में अन्वय करना चाहते थे, उससे हटा करके हमें स्थान प्रमाण के आधार पर पशु यागों में ही पशु धर्मों का अन्वय करना पड़ेगा। नच अंगिनी अनर्थका संत ते धर्म अंगेशु त्रिशोपि पशुयागेशु अविशेषण अवतिष्ठन्तो इतने वाच्यम। तो कहते ठीक है, फिर तीनों में बराबर अन्वय कर डालो, अतिदेश की क्या जरूरत है। आपने कहा ये मान लिया मैं
आनर्तक्यात प्रतिहता नाम विपरीतम बलावलन स्वीकार कर लिया। स्थान प्रमाण के आधार पर पशु धर्म जो है पशु यागों में ही अंग रूपेण अन्वय हो सकता है, ये भी मैं मान लेता हूं। लेकिन फिर पूर्व पक्ष कहता है ये पशु धर्म होने से उन पशु धर्मों को सकल पशु यागों में समान रूपेण अन्वय कर दो। एक के ही अंग क्यों बना रहे हो और दूसरे में अतिदेश क्यों लाना चाहते हो? समान रूपेण सभी का धर्म हो जाएगा, तब गति भी नहीं हो सकता। अंगिनी अनर्थक संत, अंगी कौन? ज्योतिषोम सोमयाग में अनर्थक होने के नाते ते धर्म अंगेशु त्रिशो भी पशु यागेश, उन पशु धर्मों को ज्योतिषों का अंगभूत याग कौन है? पशु याग। उन पशु यागों में कौन सी? तीनों पशु यागों में अविशेषेण अवतिष्ठन्तो, अविशेष रूप अंगत्व अन्वय करना चाहिए। इतना च वाच्यम सन्निधि रूप से विशेष से दर्शित होता। सन्निधि प्रमाण रूप विशेष तुमने दर्शा दिया। कहां पठित है पशु धर्म? जो अग्निशोम में पशु का विधि है उसके पश्चात पठित है, इसलिए उसी का अंग होगा, अन्यत्र अतिदेश से जाएगा। न च अग्निशोमी अपनी धर्माणाम प्रकरणादि विनियोग किन्नस्यायतन वाच्यम, अग्निशोमी जब अन्वय करोगे प्रकरण प्रमाण से कर दो, ये भी नहीं हो सकता। क्लिप्तोपकार प्राकृत धर्म अग्निशोमी कृताकांक्षा उपशांतत्वात्, क्लिप्त उपकारकों के द्वारा प्राकृत धर्मों से ही अग्निशोमी की कर्तव्यता शांत हो चुका है। अग्निशोमी ही सान्नायाग प्रकृति को भवते, क्योंकि अग्निशोमी का खुद का जो इष्टि है, वहां भी लिखा था ना हमने पहले इष्टि लिखा है, और पशु याग भी है। वहां जो इष्टि है वो केवल दूध और दही का है, वहां पशु है नहीं। वही कह रहे हैं अग्निशोमी जो इष्टि है वो कैसा है? सान्नाय याग प्रकृति को भवती। सान्नाय याग का प्रकृति कौन है? जो दर्श पूर्णमास की ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पय, क्योंकि सकल इष्टियों का प्रकृति कौन बताया था मैं? दर्श पूर्णमास इष्टि। वहां सान्नायक कौन है? ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पय। उसमें जो अंग पठित है वे ही अंग ज्योतिषोम याग का अग्निशोम इष्टि में भी आ जाएगा। सकल सान्नाय यागों का प्रकृति दर्श पूर्णमास इष्टि के अंतर्गत ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पय, वहां से अग्निशोमी इष्टि में आ जाएगा। अतः वहां भी ये नहीं जा सकता। इसलिए इन पशु धर्मों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं, चारा ही नहीं। ये तो अग्निशोमी पशु में ही मिल जाएंगे, वही इनका अंग होना संभव है, अन्य कई अंग हो ही नहीं सकते। वही आगे लिख रहे हैं साफ, तयोर उभयोरपि पशु प्रभव द्रव्यकत्व अविशेषात सान्नायम दधि पयसी तत्र पशुयाग पयोयाग प्रकृति कहा। जैसे वहां जो पशुयाग भी होगा वह भी पयोयाग प्रकृति होकर के ही पशुयाग निर्माण अनुष्ठान होना है। साक्षात पशु प्रभव द्रव्यकत्वा तच्चोक्तम, इसको भी जैमिनी ने कहा सान्नायम वा तत्प्रभवत्वादिति। ये निष्कर्ष है तस्मात् चोदक प्राप्त ही तद्धर्म निराकांक्षत्वात् न पशुयागे तद्धर्माणम प्रकरण विनियोजकम किंतु स्थानम एव। इसलिए प्रकरण प्रमाण किसी भी हालत में विनियोजक नहीं हो सकता, किंतु स्थान प्रमाण के द्वारा ही अग्निशोमी पशु का अंग हो जाएगा और अतिदेश से सवनी और अनुबंधी पशुओं में भी चला जाएगा। तच्च स्थानम समाख्यात प्रबलम, वह स्थान प्रमाण समाख्या प्रमाण से बलवान है। अतएव शुंदन मंत्र सान्नाय पात्रांगम पाठसादेश्यात न तो पौरोडाशिकमिति समाख्य पौरोडाश पात्रांगम। इसलिए जो शुंधध्वम इत्यादि जो मंत्र है वह शुंधन मंत्र, शुंधध्वम दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै एक मंत्र है। इसके द्वारा बर्तनों का शुद्धिकरण किया जाता है। सान्नाय पात्र में दूध दही का जो बर्तन साफ करते हैं वो ये मंत्र बोल के किया जाता है। टीका का दूसरी पंक्ति में दी गई है शुंधध्वम दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै, लिख लेना देवयज्ञाय जोड़ लेना, पूरा हो जाएगा मंत्र देवयज्ञायै शेष है। इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र को कहाँ विनियोग करोगे? वो कहता है कोई भी बर्तन धोना है ना, सकल बर्तन धोने में लागू कर देना इस मंत्र को। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? सभी बर्तनों का धोने के लिए मंत्र का प्रयोग करो। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, यह मंत्र का स्थान प्रमाण के आधार पर दूध और दही संबंधी बर्तनों को ही धोने में प्रयोग किया जाना चाहिए। पूर्णाश के बर्तनों को, पशु के तरह बर्तनों को, अन्य बर्तनों को धोने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतएव
शुंदन मंत्र सान्नाय पात्रंगम, सान्नाय पात्र का यह अंग होगा। क्यों? पाठ सादेशात न तो पौरोडाशिकम इति, पौरोडाश समझ नहीं। क्यों? समाख्या पौरोडाश पात्रंगम न तो पौरोडाशिकम। कैसे बना है शब्द पौरोडाशिकम? यौगिक शब्द है कि नहीं? पौरोडाशस्य इदम इति पौरोडाशिकम, पौरोडाश संबंधी ये पात्र है, इसमें क्या कहा जाएगा? पौरोडाशिकम कहा दिया जाएगा, है कि नहीं? पौरोडाशस्य इदम पात्रम इति पौरोडाशिकम। इस तरह से पौरोडाशिक कांड बनेगा, पौरोडाशिक जो है जो प्रकरण बनेगा। ये सारी चीजें टाइटल दिए जाते हैं, एक एक प्रकरण को भी अलग अलग नामकरण कर दिया गया, तो यौगिक नाम है। अब यहां पात्रों को समझना है, पौरोडाशिक पात्र कौन से हैं, सान्नाय के पात्र कौन से हैं। पौरोडाशिक पात्र पहले समझिए। पौरोडाश के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? उलूखल मूसल, उलूखल मूसल, ये पहला पात्र है सान्नाय मैंने पौरोडाश के प्रति। दूसरा कृष्णाजन, तीसरा दृशदुपल, दृशदुपल इत्यादि इत्यादि। कृष्णाजन को बिछाया जाता है, बिछा करके उसके ऊपर ऊखल को रख दिया जाएगा, ओखली, उलूखल बोलते हैं उसको संस्कृत में, ओखली को। और मूसलों से उसमें डाल करके धान को कूटा जाएगा, और टुकड़े टुकड़े होने के बाद उसको दृशद माने क्या है, सिल और बाट, उसके द्वारा उसको पीसा जाएगा, आटा बना दी जाएगी दृशद उपल के द्वारा। फिर थाली आएगा जिसमें आटा को डाल करके उसको गूंद दिया जाता है, आटा को गूंदना है, तैयार करना है। इस तरह से अनेकों पात्र आ जाएंगे। और दूध दही के प्रति क्या क्या बनते हैं पात्र? दूध का दोहन करने के लिए एक कुंभी पात्र होगा, कुंभी। बछड़े को दूर करने के लिए शाखा पवित्रम, ढकने के लिए अपिधानी, ढक्कन। दोहन पात्र, दूध रखने के लिए कुंभी, दोहने के लिए अलग इत्यादि। कुंभी में सीधा दोहन करना कठिन होता है ना, कुंभी तो अलग रखा जाएगा। दोहन करने के लिए पात्र मुंह चौड़ा वाला होता है, बाल्टी जैसा होगा वो, उसमें दोहन करेगा तो निकाल के कुंभी में डालते जाएगा। ये इसको कहते सान्नाय पात्र कहते हैं, इनको सान्नाय पात्र। वो थे पौरोडाशिक पात्र, पौरोडाशिक पात्र थे, ये हैं सान्नाय पात्र। जो स्वयं लिख रहे हैं देखिए टीका में, पौरोडाशिक में याज्ञिक ही समाख्याते कांडे। पौरोडाशिक में सब जो नाम है ना, ये पंडित लोगों ने अपनी सुविधा के नामकरण कर लिए वेद के भागों में, वेद में नहीं लिखा। अथ पौरोडाशिकम कांडम करके मंत्रों को नहीं पाठवा वेद में। अध्वर्यम कांडम, अथ हौत्रम कांडम, अथ औदगात्रम कांडम, अथ सान्नायम कांडम, ऐसा कोई वहां वेद में विभाजन वाचक शब्द या समापन में भी नहीं। इति पौरोडाशिकम कांडम, समापन में बोल रहा हो, कहीं भी नहीं है। ये तो पंडितों ने देखा ये चीजें जो इस काम का चीजें हैं, तो उतने हिस्सा का नाम रख दे पौरोडाशिक कांड। और ये होता संबंधी मंत्र यहां से यहां तक आ रहे हैं, इसलिए यहां से यहां तक का नाम हौत्र कांड। ये उद्गात संबंधी क्रियाकलाप का वर्णन किया जा रहा है अमुक जगह से अमुक जगह तक, इसलिए यहां से यहां तक उसका नाम रख दिया उद्गात का औदगात्र कांड। उद्गातु इदम इति औदगात्रम, होतु इदम इति हौत्रम, पौरोडाशिकम पौरोडाशिकम, सन्नाया इदम इति सान्नायम कांडम। ऐसे नामकरण जो किया ये याज्ञिक जो पंडित लोगों ने अपनी सुविधा के लिए किया। याज्ञिक ही समाख्याते कांडे पठितस्य जो समाख्या, यदि भी वो पठित है उस कांड में, ये जो मंत्र है ना शुंदद्वम दैव कर्मणे देवयज्ञाय, ये जो चीज है पठित कहाँ है? पौरोडाशिक कांड के अंदर पठित है। समाख्या पौरोडाश कांडोक्ता नाम उलूखल जुह्वादि नाम अपनी शोधने अंगत्व। इस समाख्या प्रमाण के आधार पर जो है उलूखल
मूसल, जुहू इत्यादि अन्य पात्रों के प्रति भी वो अंग हो सकता था। इति प्राप्ते राधांत, तो सिद्धांत कहते न समाख्या मंत्र से पूर्णाश पात्रांगत्व पदार्थ और भिन्न देशस्तत्व संबंध से अप्रत्यक्षता। ये पूर्णाश पात्र का अंग नहीं हो सकता, भले मंत्र पूर्णाश कांड में पठित है, लेकिन पात्रों का नाम और उसका प्रयोग करने का विधि इस कांड में पठित नहीं है। यदि पात्र ही पठित होता और कहते पात्र में सन्निधि में पठित हो जाएगा, फिर उसी पात्र को अंग हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? संबंध से अप्रत्यक्षत्वात्। स्थान विनियोगितु पदार्थ और देश सामान्य लक्षण संबंध प्रत्यक्ष एवं। और स्थान से विनियोग, स्थान प्रमाण से विनियोग करोगे, समान देश पठित होने से जिसके बगल में मंत्र पठित है उसी का उसको अंग बना दूंगा। जैसा पदार्थ संबंधवाचका भवते यौगिक शब्दानां द्रव्यवाचकत्वेन पदार्थ संबंध अवाचक, क्योंकि भाई समाख्या भी पदार्थों के संबंध बोध करा देगी। यदि कोई कहे, कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो यौगिक शब्द होते हैं वो द्रव्य के ही वाचक होते हैं, संबंध का बोधक नहीं होते, पदार्थों का संबंध बोधक नहीं हो सकते। तथा तस्या संबंध मात्र वाचिका तद विशेष वाचक वास्यात्। यदि मान भी लेता हूं मैं यौगिक शब्द संबंध वाचक भी है, तो हम पूछेंगे संबंध सामान्य का वाचक है, संबंध विशेष का वाचक है। नाद्य तन्मात्रोक्त प्रयोजन बाबत, संबंध सामान्य का कथन करके प्रयोजन किया है, जब तो पता ना चले किसके साथ का संबंध होना है। सर्वेशा यौगिक वचसाम पर्यायादापत्य, सकल यौगिक शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे, भी आपत्ति हो जाएंगे। सकल यौगिक शब्द क्या, संबंध सामान्य वाचक हो जाएंगे। द्वितीय तो संबंध विशेष निरूप्यत्वाद अवश्य संबंधी वक्तव्य, और संबंध विशेष यदि बोध कराना चाहते हो तो संबंधियों को स्पष्ट करना पड़ेगा। और यौगिक शब्द संबंधियों को बोध कराएगा क्या, या संबंध को बोध कराएगा? दो में एक करा सकता है। प्राप्त संबंधियों में संबंध बोध करा सकता है, यह संबंधार्थ संबंधियों को मात्र का बोध करा सकता है। दो में काम होगा, इसे कहते हैं दोनों काम कर नहीं सकता। संबंध प्रतिपत्ति वाक्यार्थ प्रतिपत्ति न्याय न संबंध प्रतिपत्ति संभव है, तत्रापि शक्ति कल्पने गौरवा न समाख्या संबंधवाचित्वम। इसलिए समाख्या प्रमाण संबंधवाची प्रमाण नहीं हो सकता, पदार्थवाची प्रमाण ही होगा। इस बात को जो कहें वो कार्य का